राम दोस्तों, चलिए आज हम समझते हैं कि मोदी जी ने हमारे लिए कोई तो सरकार है जिन्होंने हमारे लिए इस भारत की जनसंख्या के लिए भारत के लिए कुछ ना कुछ तो आगे आने वाले संकट से रुक कैसे उभरे उसके बारे में पहले ही हमें सचेत कर दिया है। तो उन्होंने हमें क्या क्या वो गाइडलाइंस और वो क्या क्या बातें कही है जिसे हमें अमल करना जरूरी है। दोस्तों, वो सिर्फ खाकी वर्दी पहन लेना और बैचेस लगा लेना, बॉर्डर पर खड़ा होना ही एक पेट्रियटिज्म नहीं है, देशभक्ति नहीं है। से हम देश के नागरिक होने के नाते देश में आने वाले संकट को किस तरीके से उभरा जाए, उसे उनके साथ सरकार के साथ सहयोग देकर भी हम एक देशभक्ति का अपना एक प्रतीक दे सकते हैं, एक साइन दे सकते हैं। तो चलिए किस किस तरीके से हम क्या क्या कर सकते हैं। हम चाहे तो आज सोने की हमें ज़रूरत नहीं है, जिसके बिना रहा जा सकता है। हम सोना ना खरीदें, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा देश की मुद्रा बचाने में, देश का जो करेंसी है वो बचाने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे देश में सोने की खपत सबसे ज़्यादा हमारा ही देश करता है। देश नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा खपत हमारे देश में होती है सोने की खपत, जहाँ इसको पूर्ति करने के लिए हमारे यहाँ पे तो प्रोडक्शन वैसे भी 2-3 में एक, आई थिंक 1 या 2 टन ही यहाँ पर सोना प्रोडक्शन हो पाता है। हाँ, 1-2 टन प्रोडक्शन हमारे इंडिया में होता है और बाकी का 700-800 टन तक का सोना हम इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट को डॉलर्स में पे करना होता है और डॉलर्स में पे करने की वजह से रुपया जो हमेशा बार बार गिरते जाता है। और इस समय जो अभी हालात है मिडिल ईस्ट की में जो अभी हालात है, उसे देख के मोदी जी ने 1 साल तक सोना मत खरीदो ऐसी अपील गवर्नमेंट ने सरकार से की है। तो क्यों ना हम उनका साथ दें, क्यों नहीं दे सकते। उन्होंने कहा है कि अगर हम 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे तो हमारी मुद्रा देश में ही रहेगी और वो इक्वल हो जाएगा और डॉलर को पीछे कर सकता है। तो डॉलर में हमें अपने ही रुपये को, अपने ही पैसों को डॉलर में पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से रुपया कम और डॉलर भागते जा रहा है। हमारे देश की मुद्रा कम हो रही है, देश का पैसा कम हो रहा है। तो क्यों ना हम ऐसी ऐसी चीज़ों को कम कर सकते हैं जिसके बिना रहा जा सकता है। जैसे कि हो गया सोना, जहाँ तक हो सके विदेश की यात्रा को बंद कर दीजिए। भाई छुट्टियाँ अपने देश में ही मनाइए, देश का पैसा देश में ही रहेगा, देश के ही काम आएगा। क्यों जाए हम बाहर, क्यों अपना पैसा हम देश को दूसरे देशों को दें। तो इससे क्या होगा, हमारा ही मुद्रा हमारे देश में रहेगी और यहीं पे हमारा सर्कुलेट होता रहेगा, देश के अंदर में सर्कुलेट होता रहेगा। स्वदेशी अपनाइए, विदेशियों को मत अपनाइए। जितना हो सके बाहर के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को और फॉरेन प्रोडक्ट्स को नेगलेक्ट कर दीजिए, खत्म कीजिए, जिससे कि हमारे देश में जो उत्पादन है वही बढ़े और देश में ही रोजगार मिलेगा। इससे बहुत सारे कुछ काम होंगे भाई। और तीसरा है कि पेट्रोल डीजल का कम से कम यूज़ करें, मेट्रो पुलिंग का यूज़ करें, रेल और ट्रेन से सफ़र करें और जितना हो सके उतना अपनी गाड़ियों को घर, है ना। और देखिए मैंने कहा था ना कि भाई नेचुरल है, हम लोग नेचुरल, हम इस मिट्टी से जुड़े हैं, हमें उसी में जाना है और उसी तरीके से हमें काम करनी चाहिए, हमें खत्म कर देना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र हमारे देश को भी खा रही है, हमारे देश की भूमि को, ज़मीनों को खा रही है कि एक समय ऐसा आएगा कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, जो जिस पे हम किस पे फसल उगाएंगे, क्योंकि वो पूरी रुइन होती जा रही है, डैमेज होती जा रही है, इतना केमिकल प्रोडक्शन हो रहा है। तो उसको केमिकल फर्टिलाइजर्स को अवॉइड कर पड़े। केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोग कतार से लाते हैं, मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि कतार पे अभी खुद ही संकट आया हुआ है। तो वो हमें तो भाई देगा ही दुगने दामों में, हमारा रुपया भी मांगेगा, हमें दुगने दामों में खरीदना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हम अपने ही घर में, अपने ही कंट्री में अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स को मिनिमाइज़ कर देना तो हम एक देशभक्ति का एक प्रतीक दे सकते हैं। एक वर्क फ्रॉम होम करिए। भाई कोरोना में किस तरीके से किया गया था, सबने मिलकर एक साथ एकजुट होकर इस संकट को झेला था ना, इस संकट से पार किया था, इस संकट को पार कर लिया था। तो वैसे ही इस बार फिर से एक बार और मोदी जी की अपील को हम लोग सुने तो जरूर, इससे भी हम लोग निकल जाएंगे, उभरेंगे और हमारा रुपया देखिए फिर से वही उस पर आ जाएगा। नहीं तो आने वाला संकट ना बहुत भयानक